एक बार फिर से आज टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से आपने अगले वीडियो में आपने अच्छा खासा रिस्पांस दिया और अच्छा खासा आपका साथ मिल रहा है और बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, तो उससे मैं बहुत खुश हूं जिस तरीके से लोग साथ दे रहे हैं। और अगले वीडियो में जो हमने चर्चा किया था समाज पे, और 6 समाज में से हमने 3 समाज पर चर्चा किया था। और इस समाज पे चर्चा करने के बाद 3 समाज के आगे और भी बढ़ते हैं आज की क्लास में। और लोगों की कॉलिंग भी आई थी कि सर स्टैंड वगैरह ले लीजिए और बहुत सारी व्यवस्था, तो बस ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो सारी व्यवस्थाएं देने की कोशिश करूँगा यहाँ से। और जितना अच्छा आप सपोर्ट देंगे उतना अच्छा यहाँ से आपको वीडियो बना के मैटर बना के आपको यहाँ से आपको धीरे धीरे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आगे की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझिएगा, हम लोगों ने समाज पर चर्चा कर रहे थे। समाज के बारे में हम लोग पढ़ा था, जब ये समाज जो है जब टूटता है तो क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। तो हम लोगों ने एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ तक बात खत्म किया था कि अब तक दादा, यहाँ से 6 समास निकल के आया था। तो पहला हम लोगों का कौन सा समास था, अव्ययीभाव समास। दूसरा क्या था आपका, बहुब्रीहि समास। तीसरा क्या था आपका, तत्पुरुष समास। ठीक है, उसके बाद चौथा था आपका कर्मधारय समास। उसके बाद आपका क्या था, द्विगु समास। और एक आपका क्या था, द्वंद्व समास। ये 6 समास पे हम लोगों ने कल बात रखी थी। 6 समास में से हम लोगों ने आपको 3 समास पे चर्चा किया था। ठीक है, उसी 3 समास के आगे आज भी बढ़ते हैं। तो आज हमको सबसे पहले चर्चा करना है किस पे, कर्मधारय पर। ठीक है, बहुत ध्यान, ये क्वेश्चन यहाँ से कर्मधारय से बना है, ध्यान से सुनिएगा। गारंटी करता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ऊपर नंबर लिखा है, तो आप कांटेक्ट करके जरूर संपर्क करिएगा। ठीक है, तो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की अगर हम लोग किताबी भाषा से ना समझकर अगर हम लोग अपने से ही बात करते हैं, समझते हैं बातों को, तो आप कर्मधारय की परिभाषा क्या रखेंगे, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, या जिस समास का पहला पद उपमेय दूसरा पद उपमान हो। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाते तो इस तरीके से समझिएगा कि जिस समास का पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो वो सीधे क्या होता है, कर्मधारय समास। 3 बातें आपको मैंने यहाँ पे समझाई कर्मधारय के बारे में कि जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष हो, जिस समास का पहला पद उपमेय दूसरा पद उपमान हो, और जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपकी होनी चाहिए। बाकी आप किताब में जाएंगे जब आपको वहाँ पे मिलेगा समासिक पद, उत्तर पद, प्रधान, उसके बाद ऐसे करके आपको होगा। लेकिन आप किताबी भाषा ना समझ के व्यवहारिक भाषा पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल रखते हैं चंद्रमुखी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। जब तक हम समास में समास विग्रह नहीं करने जान पाएंगे तब तक हमको समास आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे ये चंद्रमुखी लिखा है, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। तो इसको आप जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, चंद्रमा के समान मुख, यानी कि चंद्रमा तोड़ा हमने, उसके बाद चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुखी। तो पहला पद जो है दूसरी पद की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा नहीं बता रहा। ठीक है, यानी इसका जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा के समान इसका क्या है, मुख है। ये बात समझ आ रही है। फिर से एक बार देखते हैं। जैसे आपको और भी एग्जाम्पल मिलेगा, नील गाय, नील गाय। तो हम लोग गांव में क्या कहते हैं, लील गाय, लील गाय कहते हैं ना। देखिए गांव में कहते हैं लील गाय, लेकिन लील गाय नहीं होता है, नील गाय होता है। कभी कभी शुद्धवर्तनी भी पूछा लेता है ये। तो नील गाय यानी कि देखिएगा, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष, यानी पहला पद दूसरे पद की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा नहीं बता रहा। यानी कि गाय कैसी है, गाय कैसी है, गाय नीली है। तो यानी कि विशेषता बता रहा नहीं बता रहा, यानी कि पहला पद अगर दूसरे पद की जहां विशेषता बताएगा वो सीधे क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास। या पहला पद उपमेय दूसरा पद उपमान भी हो तब भी क्या होगा, कर्मधारय समास। ये बात समझ आ रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे यहाँ से। जैसे आपका महात्मा, बहुत बार पूछा गया है, महात्मा करेंगे, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे महात्मा की, तो महान है जो आत्मा, क्या बनेगा इसका, महान है
जो आत्मा, तो अर्थात क्या हो जाएगा, महात्मा। यानी कि विशेषता बता रहा, नहीं बता रहा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर पहला पद जहाँ पर दूसरी पद की विशेषता बताता हो वो सीधे क्या हो जाता है आपका कर्मधारय समास। ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, जैसे परमानंद हो गया, आपका नीलकमल हो गया। नीलकमल, नीला है कमल, यानी कमल कैसा है, नीला है। कमल कैसा है, नीला है। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है। चंद्रमुखी, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको ध्यान देना है। चलिए और बात करते हैं आगे, हम लोग कर्मधारय के बाद हम लोग बात करते हैं द्विगु समास पे। द्विगु समास की बात करते हैं। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा और अपने से भी पढ़ा होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा, एकेडमी में भी पढ़ा होगा, लेकिन बातें क्या होती हैं लास्ट में भूल ही जाती हैं। क्योंकि भूल इसलिए जाती हैं कि क्वेश्चन तो आसान पूछा जाता है लेकिन ऑप्शन वहाँ पे गड़बड़ होता है, लॉजिक सही नहीं होता, समझ में नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन वहाँ पे गलत हो जाते हैं। तो गलत होने का नाम ही नहीं लेता यहाँ पे कि आपका गलत हो जाए। बात को समझिएगा, अगर हम द्विगु समास की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहले परिभाषा हमारे जेहन में होना चाहिए कि जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वहां पे सीधे क्या होता है, द्विगु समास। अब संख्यावाची मतलब होता है कि वो संख्या से स्टार्ट हो। बात समझ आ रही है। एक वनडे एग्जाम से लेके मैं बात कर रहा हूँ कि आप कोई भी पेपर दीजिए, टेट दीजिए, टीजीटी दीजिए, वीडियो दीजिए, लेखपाल दीजिए, जेलवार्डर दीजिए, ठीक है, कोई भी पेपर दीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखिएगा, जैसे आपको इतना आसान भी नहीं है संख्यावाची पूछ ले, जैसे आपको संख्यावाची में क्या देगा, जैसे 1, 2, तृतीय, चतुर्थ, है ना, षष्ठी, चौराहा, तिराहा, अठन्नी, चवन्नी। बात समझ आ रही है। ये सब सारी चीज़ें क्या है, संख्यावाची है। और जहाँ पे हम लोग संख्यावाची देखेंगे, एक सेकंड नहीं लगाएंगे, सीधे क्या हो जाएगा आपका वो द्विगु समास। अठन्नी, चवन्नी, ये आपका उसमें पूछा था समच्छादकारी में, क्वेश्चन पूछा था, मैंने खुद दिया था, एक क्वेश्चन वहाँ से पूछा था। तो ये ध्यान दीजिएगा आपको, यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या आपका, कोई भी आपका समास है, वो अगर संख्यावाची से प्रारंभ होता है तो सीधे क्या होता है वहाँ पे, द्विगु समास। ये बात समझ आ रही है। ठीक है, और भी बात करते हैं द्वंद्व समास। अपवादों के घेरे में भी घिरा है समास के कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो कभी चर्चा मिलेगा। अभी आपको क्या नाम है, लेखपाल पे जो टॉपिक वाइज चीज़ें करानी है, प्रैक्टिस वगैरह भी हमने बना के रख लिया है, उस पर भी आपको टॉपिक कराना है। तो एक एक चीज़ें पे अपवादों पर भी चर्चा करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा उसी तरीके से हम लोग उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो और आगे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है। अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि हम एग्जाम में भूल जाते हैं, तो कुछ लॉजिक हमारे दिमाग में होता है तो हमको याद हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें 2 दाँ है। कितने दाँ हैं, 2 दाँ हैं। ठीक है, 2 दाँ का मतलब होता है इसमें दोनों पद प्रधान होता है। बात समझाई, एक लॉजिक मिला, यानी इसमें 2 दाँ है तो 2 दाँ का मतलब दोनों पद इसमें प्रधान होता है। अब देखिएगा, हमको रटना भी नहीं है, जिस कोई भी समास यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। अपने से बनाइए, क्या जरूरत है किताब पढ़ने की, अगर सारी चीज़ें किताब में होती तो आप हमसे क्यों जुड़ते। बात समझ आ रही। चलिए, तो अब द्वंद्व समास पढ़ने से पहले हमको इसके एग्जाम्पल ले लेने, यानी कहने का मतलब हम किताब भाषा से ना समझ के व्यवहारिक भाषा आपको बताते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई शब्द हो, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी चीज़ हो, उसके साथ स्वतः ही कोई शब्द जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमने समास में परिभाषा में ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा समास, ऐसा 2 शब्दों का मेल होना चाहिए, ऐसा 2 शब्दों का मेल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर कोई शब्द बना हो, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। लेकिन समास होना तो, लेकिन उसका कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो बात करते हैं द्वंद्व की, तो हमने कहा कि ऐसा शब्द लेते हैं कि जो स्वेच्छा से कोई शब्द आके क्या हो, जुड़ जाए। जैसे हम बात करते हैं माता, अगर हम माता की बात करते हैं तो माता के साथ कौन जुड़ेगा, पिता ही जुड़ेगा। ये बात समझ आ रही है। अगर हम पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ के साथ हम लोग क्या कहते हैं, पेड़ पौधा कहते हैं। बात समझ आ रही। रात आएगा तो रात के आगे, रात के साथ कौन जुड़ेगा, दिन जुड़ेगा। अगर आगे आएगा तो क्या जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा। बात समझ आ रही, आगे पीछे, रात दिन, पेड़ पौधा, पाप पुण्य, है ना, हो रहा नहीं हो रहा है। तो कितना आसान है। कहने का मतलब एक शब्द हो और स्वतः ही उसके साथ कोई शब्द जुड़ा हो, एक सेकंड नहीं लगाएंगे, सीधे क्या हो जाएगा वो आपका
द्वंद्व समास एक लॉजिक ही है। एक लॉजिक आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, किसी टीचर से या कहीं भी अपने से भी पढ़ा होगा कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया था, योजक चिन्ह ऐसे दे दिया था और पूछा था कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। और योजक चिन्ह कभी मैं चर्चा करूंगा, 15-20 चिन्ह हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको कहीं पर योजक चिन्ह भी लगा हो तो 1 सेकंड मत लगाना, सीधे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। लेकिन ये भी अपवादों में घिरे हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि देवासुर में कौन सा समास है, तो फिर बात फंसे नहीं फंसेगी। आपने यहाँ कहा था कि मैंने बताया कि यहाँ पे योजक चिन्ह लगाओ तो सीधे क्या होगा, द्वंद्व समास। लेकिन अगर मैं देवासुर में कहूँ तो देवासुर में क्या होगा, देव और असुर, तो आपका समास कौन सा हुआ, द्वंद्व समास हुआ ना, कोई योजक चिन्ह नहीं लगाया ना। इसलिए बार बार कहता हूँ कि जिस दिन आप समास विग्रह करने जान गए तो उस दिन आपका समास गलत हो ही नहीं सकता। बात सुना रही है। जैसे बहुत ऐसे हैं, क्या नाम है, बहुत ऐसे समास है जो हमको बहुत दिक्कत होती है। जैसे आपका चतुर्भुज आपका संख्यावाची भी माना जाता है और बहुब्री समास के अंतर्गत भी आता है। 4 भुजाओं वाला और चतुर्भुज हम लोग मैथ में भी पढ़ते हैं, तो ये भी अपवाद। अगर आपको ये देता है तो आप क्या लगाओगे, बहुब्री लगाओगे या आपको क्या लगाओगे, द्विगु लगाओगे। ये बात सुना रही। अगर आप चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हुआ तो आप क्या लगाओगे, या तो आप बहुब्री लगाओगे या तो आप द्विगु लगाओगे। लेकिन अगर ये 2 चीजें दी हैं तो आप कहोगे, मैं कहूँगा कि जो दोनों ऑप्शन में, अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप वही लगाओगे। ये बात समझ आ रही है, कोई लगाओगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे कि अगर दोनों दे दे तो दोनों दे दे तो क्या होगा, अगर दोनों दे देगा तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, बहुब्री समास। क्या लगाओगे, बहुब्री समास। बहुब्री समास क्यों लगाओगे, क्योंकि समास में सबसे ज़्यादा वरीयता आपको बहुब्री समास को ही दी जाती है। ये बात समझ आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अपवादें हैं, लेकिन हमको अपवादों को भी पढ़ाना है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, सही तरीके से अपने से भी बना के पढ़ाना है। ये बात समझ आ रही है, तभी चीज़ों को क्लियर ज़्यादा होगी। अपने से आप पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 3 समास हम लोगों का छूटा था, अब 3 समास ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी चीज़ें होगी, आप कमेंट में डालिएगा, कॉल करिएगा, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए और इसी तरीके से छोटी वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। घर बैठे लॉकडाउन जो चल रहा है उससे भी हम लोग बचते रहेंगे और चीज़ें भी आपकी मजबूत होती चलेगी। मेहनत करिए और मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला है। और आप जानते हैं कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो जैसे हम लोग पसीना में आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो उसी तरीके से आप भी इस सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो कल इसी तरीके से आपको अलग टॉपिक पे, चाहे वो हिंदी से होगा चाहे जीएस होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता रहेगा और अच्छी चीज़ें ही मिलती रहेंगी। कुछ ना कुछ आपको यहाँ से जरूर सीख के जाएंगे और पक्का कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। ठीक है, थोड़ा सा केवल ध्यान देने की बात है। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं कुछ छोटे से टॉपिक के लिए। बहुत सारी चीज़ आपको बतानी है। अभी करंट अफेयर तैयार आपको करवाने हैं, अनुच्छेद हो गए, अनुसूचियाँ हो गई, राष्ट्रपति हो गए, मानवादी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे टॉपिक बना के आपको यहाँ से मैटर देना है। और उसके बाद हम लोग चलेंगे लेखपाल का मैंने प्रैक्टिस सेट भी बना के रखा है और उस प्रैक्टिस सेट को मैं आपको करवाऊँगा यहीं से। जो भी अगले पेपर में 2000 इससे पहले जो वैकेंसियाँ हुआ था, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो मिला था, वहाँ से आपको आगामी पेपर प्रीवियस के वहाँ से आपको करवाएंगे। हिंदी के और भी सर 1-2 सर हैं, वहाँ आपको यहाँ से जोड़ेंगे, तो सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी। बस आप ऐसी तरीके से प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।